शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। बांग्लादेश की सूरत हाल में मैं एक चीज़ ये देखना चाह रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त रही कि वहाँ पर एक तो जो इम्प्रेशन दिया जा रहा था, बाज़ औक़ात ये इस तरह के खदशात होते हैं कि कहीं पक्का फ़ौज टेक ओवर ना कर ले, हैं तो होता है ना इस तरह के, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो सदर साहब थे उन्होंने बाकायदा तौर पर मुशावरत की, और आप ये सोचिए कि वैसे तो ये हेडलेस सी मूवमेंट थी, यानी कि कोई इसकी सरबराही नहीं कर रहा था, लेकिन आप देखें कि स्टूडेंट बॉडीज़ को भी इसमें कंसिडर किया गया, स्टूडेंट रहनुमाओं को, प्रोफेसर साहिबान को, और उसके बाद फिर डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह। बरतानिया में सियासी पनाह की मंजूरी तक बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद भारत में रहेंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद को नई दिल्ली में नामालूम मकाम पर क़याम की अबूरी इजाज़त दी गई है। इस दौरान बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने के लिए भारतीय हुक्काम हसीना वाजिद को ड्रामे मदद फराहम करेंगे। और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि हमेशा जो इस तरह की तहरीक होती है, और लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि यार ये तो बस सरकारी कोटे का इशू था, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था इस पे, लेकिन एक मोमेंटम होता है किसी भी तहरीक का, जिसे लोग अक्सर और बेशतर कहते हैं कि एक वेव आती है, लेकिन ये वेव आकर एक जगह रुकी नहीं, और उन्होंने अपनी डिमांड रखी स्टूडेंट्स ने। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जी फौज का टेक ओवर नहीं चाहिए, हमें हुकूमत चाहिए, ऐसी अबूरी हुकूमत जिसमें डॉक्टर यूनुस का हवाला उन्होंने दिया। तो ऐसे ही एक बहस शुरू हो गई है कि अल्लाह ताला का को हाजिर नाज़र जान के आप क्या कहते हैं। तो मैंने भी ब्रेक से पहले कह दिया कि 2018 का इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं था, और 2024 का भी जो है वो फेयर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में हकीकत यह है कि कभी भी कोई इलेक्शन फेयर नहीं था। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर खान साहब जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, वो क्या कह रहे थे वो जरा सुने। ये आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिक्री को सेट असाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कल आपने हवाम की जमे गफीर देख लिया है, और ये हुकूमत के लिए निशाने अबरत बनेगा। बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। मैं इस मामले में बांग्लादेश को नहीं लाना चाह रहा, लेकिन अकील साहब, आपको बैरिस्टर गौहर साहब की बात से क्या लग रहा है जो कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये शायद जो तरमीम आज हमने पास हुई है अक्सरियत से, उसमें शायद कोई अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन से, या तसादम में है आईन पाकिस्तान के साथ। लेकिन मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बताया कि आईन पाकिस्तान के साथ कोई एक तीनों तरमीम में से कोई एक भी तरमीम उठा के देख लें, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आईन पाकिस्तान में दर्ज नहीं है या इलेक्शन एक्ट में दर्ज नहीं है। हाँ, जिस किस्म की तशरीह की गई इज्जत माब जज साहिबान की तरफ से जो मेजॉरिटी डिसीजन आया, मैं तो वो तमाम तर शिकें ढूंढता रहा हूं, मुझे तो आईने पाकिस्तान में वो नहीं मिली जो इनके केस को सपोर्ट करें। जो तीसरा एक फरीक था, सिर्फ एक शिक मिलती है 187, और उसमें कंप्लीट जस्टिस का कहा गया है, और वो कंप्लीट जस्टिस नजरिया जरूरत के तहत तो मैं कह सकता हूं कि हो सकती है, लेकिन क्योंकि अदालतों को आइन और कानून के तहत और ताबे काम करना है, अब इसकी तश्कील भी तय पा गई है। और आप देखें फौरन शाहब साहब ने, जो सदर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने फौरन ये काम किया और अबूरी हुकूमत तश्कील पा गई है। अच्छा, मैं इसमें ये दूसरी चीज़ कहना चाह रहा था कि अब आप ये देखें कि वहाँ इंडिया की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अगेंस्ट खालिदा जिया साहिबा, उनके साहबजादे, और मतलब बड़ी हैरान कुन बात है। इंडिया पाकिस्तान का नाम ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ाहिर उनको मिर्चें तो बड़ी लगी होंगी, प्रोपेगेंडा जी पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन हसीना वाजिद का पीछा नहीं छोड़ा है बांग्लादेशी कौम ने, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। हम देख रहे हैं जो एम्बेसीज हैं वहां पर जाकर बाकायदा इस पर एहतजाज किया जा रहा है, और अब उनका मुतालबा ये भी है बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का, वही कहते हैं जी इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो हलाकतें हुई वहाँ पर विशेषली। और मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे वो कॉलोनियल स्टेट्स नहीं हुआ करती थी कि जब बरतानिया का राज होता था, उसके बाद मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं वो उनकी निगरानी में, मलिका की निगरानी में काम करती थी, तो ऐसे बांग्लादेश भी लग ये रहा था कि ये मोदी की निगरानी में बिल्कुल काम कर रहा था, क्योंकि जो वो चाहते थे, भाई चीन में वो खातून गई एक अहम तरीन मुआहिदे के लिए, और उसके बाद वहाँ पे बीच में छोड़ के आ गए कि हम चाहते हैं कि इंडिया इसको कंप्लीट करे। आप सोचिए कि दूसरे मुल्क इसमें
राइस लेकिन में अगर रखते आपकी होंगे। एक फोकस सिर्फ शख्सियत पर हो और मुल्क से आपका ताल्लुक अच्छा ना निभे तो फिर कैसे होगा। अब हो क्या रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो ट्रेन सर्विस है वो मुअत्तल है, ओहो। वो ताल्लुकात नहीं रहे जो होने चाहिए थे। और इंडिया जब पनाह देगा इस तरीके से तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेशी अवाम के अंदर और कितना गम और एक और गुस्सा पाया जाता एक और चीज है सदफ कि ये जो फ्लाइट थी, ये आपको पता है कि अब तो ये जो फ्लाइट रडार और इस तरह की काफ़ी वेबसाइट्स आ गई हैं ट्रैकिंग की कि आपके कोई प्यारे भी सफ़र कर रहे हो, फ्लाई करते हुए जा रहे हो या आपको उनकी फ्लाइट टाइम देखना हो तो आप उसके अंदर बाज़ औक़ात जाके मैं भी चेक करता रहता हूँ। तो हसीना वाजिद का ये जो तैयारा था जब ये वहाँ से उसने उड़ान भरी तो सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाने वाला ये फ्लाइट थी जो हालिया रिसेंट हिस्ट्री में है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये हसीना जब उड़ी हैं तो ये उड़ने के बाद कहाँ। और आप ये अंदाजा लगाएं कि पहुंचेंगी। अब कंपैरेटिवली हम जिस एरा में जी रहे हैं वहाँ पर इस तरह की जो पुराने ज़माने में हम सुना करते थे जी इनकलाब आ गया, उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बड़े हवाले दिए जाते हैं। अब कंपैरेटिव लोगों की ज़िंदगी बेहतर है, आसूदा है, खुशहाल है और लोगों को वो मसाइल का सामना नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के अवाम ने जिस तरीके से खड़े होकर 16 साल एक कहते हैं ना हुकूमत का खात्मा किया है, ये एक बड़ा यूनिक स्टडी है जिसे हमें देखना होगा कि क्या सूरत हाल बनी, अब क्या होने जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश की जो अब नई हुकूमत तश्कील पा गई है, क्या ये सस्टेन करेगी और ये इंतखाबात होने के चांसेस कितने नज़र आ रहे हैं और इसमें फौज कितना अहम रोल प्ले कर सकती है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील साहब। ज़रा ये बताइएगा आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। हमें लगा कि जी मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया कि हसीना वाजिद साहिबा मुल्क से फ़रार हो गई और स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं उनको कह दिया गया कि जी फ़ौज के जो उनके आर्मी चीफ हैं उन्होंने आके कहा कि हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन वो मुतालबा एक और लेकर सामने आ गए कि जी हम जिन शख्सियत को चाहते हैं उनकी अबूरी हुकूमत बनेगी, आप हुकूमत नहीं बनाएंगे। सो आपको लगता है देयर इज मोर टू कम? जी देयर इज मोर टू कम एंड ये जो वेव आई है इस नौजवानाने बांग्लादेशियों की, वो वेव एक दानाई और दानिशमंदी के साथ एक नौजवान शख्स जो कि 36 बरस का सिर्फ है, उसने जो तहरीक का मुहर्रिक था उसने उसको दानाई और दानिशमंदी के साथ जिस तरीके से उसने डिमांड पुटअप की अपने आर्मी के सरबराह को कि अगर इन 18 लोगों में से 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, कि जो 18 लोगों की लिस्ट दी गई है, अगर इसको तब्दील किया गया या ऐसे लोगों को लाया गया जिसको कि फौज सपोर्ट करती है तो हम उसको नहीं मानेंगे। और आप अंदाजा करें कि इन यंगस्टर्स ने किस दानाई के साथ गवर्नर बैंक, स्टेट बैंक के गवर्नर, उनका बांग्लादेश के जो रिजर्व बैंक का गवर्नर, उनको, डॉक्टर्स को, उसमें नोबेल प्राइज होल्डर को ये उन्होंने नाम दिया है डॉक्टर यूनुस का, प्रोफेसर यूनुस का, और वाइस चांसलर्स का, और बड़े बड़े दाना लोगों का नाम दिया और उनका कि अगर किसी इसको पॉलिटिकली अगर हाईजैक किया गया तो हम इसको भी नहीं मानेंगे कि आप पुराने पॉलिटिशियन को लाके डाल दें इसमें। ठीक है। तो उस से तो अंदाजा होता है कि ये वेव जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी, सदर जिसका जिक्र कर रही थी, ये वेव बड़ी दानाई और दानिशमंदी के साथ इसका रुख और इसका समत जो है वो सही समत में रखा गया। वरना दुनिया ये देखती है कि ऐसे हेडलेस किस्म के जो होते हैं, मोबिलाइजेशन होती है, उसको हाईजैक कर लिया जाता है बड़ी आसानी से। जी, तो ये नहीं हुआ, तो जिससे आपके सवाल का जवाब बन जाता है। अच्छा, एक चीज है डॉक्टर जबीर, मैं बेसिकली ये सवाल करना चाहूंगा कि ऑब्वियसली पीपल आर थिंकिंग वेरी विशफुली एंड ये बड़ा एक खदशा भी था कि कहीं फौज टेक ओवर ना कर ले, लेकिन जो स्टूडेंट लीडर्स थे और जो प्रोफेसर साहबान थे उन्होंने बड़ा दानाई से ये मामला हल किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।